कल मैं पांचों पांडवों में से किसी एक का सिर उसके धड़ से अलग कर दूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न, दादा को जोश दिलवाया, जोश में होश बोल गए और प्रतिज्ञा कर ली। और भीष्म पितामह, दादा भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा से कभी चूकते नहीं। पहले भी इन्होंने कई प्रतिज्ञा की, सबका पालन किया, इसका भी करेंगे, प्रसन्न हो गए। लेकिन तुरंत फिर उदास। दादा भीष्म पितामह ने कहा अब उदासी का क्या कारण है, अब क्यों उदास हो गए, एक मिनट खुश होकर के। उन्होंने कहा कि जैसे एक एक करके मेरे 50 भाई मारे गए, हो सकता कल मैं भी मर जाऊं युद्ध में। मैं मरूं दोपहर से पहले और आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो दोपहर के बाद, तो उनकी लाश को मैं अपनी आंखों से तो नहीं देख पाऊंगा, शांति से तो नहीं मर पाऊंगा। मैं चाहता हूं भले मैं कल युद्ध में मारा जाऊं, लेकिन मेरे मरने से पहले उन पांचों में से एक तो कम से कम मर जाए, एक का मृत शरीर तो मैं देख लूं जो शांति से अपने प्राणों का त्याग कर दे। भीष्म पितामह ने कहा जाओ अपनी पत्नी भानुमति के पास, उसको कहना 16 श्रृंगार करके रात्रि के 12 बजे मुझको प्रणाम करने आए, और मैं फिर बहू को वरदान दूंगा जब वो प्रणाम करेगी अखंड सौभाग्यवती भाव, ये कहूंगा। और फिर जब तुम्हारी पत्नी को मेरा वरदान मिल जाएगा अखंड सौभाग्यवती होने का, तब तुमको युद्ध में कोई मार नहीं सकता। इसलिए जाओ जल्दी से। अब गए भागे भागे अपनी पत्नी भानुमति के पास, पूरी बात बता दी। भानुमति ने अलमारी खोली, डेंटिंग पेंटिंग का सामान और लगी लीपा पोती सज धजने, दुल्हन की तरह बन के जाना है। दादा मुझको वरदान देंगे अखंड सौभाग्यवती का, अब तो मैं सदा सुहागिन हो जाऊंगी, बड़ी प्रसन्न। और इधर द्रौपदी को पता चलता है, गुप्तचर विभाग के द्वारा अर्जुन को भी पता चल गया। द्रौपदी को पता चलता है कल मेरे 5 पतियों में से एक मारा जाएगा, कल मेरी मांग का सिंदूर मिट जाएगा, कल मेरा सुहाग नहीं रहेगा। दुखी हो गई। और उस समय भगवान श्री कृष्ण पहले अर्जुन के पास जाते हैं, सलाह करते हैं कल क्या होगा। दादा ने प्रतिज्ञा कर ली, अर्जुन परेशान होगा क्योंकि भगवान बहुत प्रेम करते हैं अर्जुन से। और जो ही अर्जुन के पास शिविर में गए, देखा तो रात्रि का समय था, अर्जुन चादर ताने सोया हुआ था, खराटे, दिन भर का थका हुआ था, युद्ध चला था। अर्जुन को नींद कैसे आ गई, जगाया, अर्जुन जगे। अरे तुमको नींद कैसे आ गई, तुमको पता कुछ, घोड़े बेच के सो रहे हो, कल क्या होगा पता है कुछ? अर्जुन ने हाथ जोड़कर केशव मुझको सब पता, मेरे गुप्तचर विभाग के द्वारा पूरी जानकारी मिली। क्या जानकारी मिली? कल हम 5 में से 4 रहेंगे, एक मारा जाएगा। भगवान कहते हैं जानकारी बिल्कुल ठीक, लेकिन तुमको नींद कैसे आएगी पहले ये बता। अर्जुन कहता कहा चिंता मम जीवन यदि गियते विश्वम्बरो हरि, विश्व का भरण पोषण करने वाला, विश्व की रक्षा करने वाला जब मेरे रथ की बागडोर संभाल रहा है, फिर भी मैं निश्चिंत ना हूं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। चिंता करो तो आप, हम तो निश्चिंत सोएंगे। यही है कंप्लीट सरेंडर, पूर्ण शरणागति। निश्चिंत हो जाओ, लेकिन जब तक भगवान पर विश्वास नहीं होगा निश्चिंतता नहीं आएगी। इनका पूरा विश्वास, निश्चिंत। भगवान ने कहा तुम तो निश्चिंत हो, चलो अब द्रौपदी के पास जाता हूं, जो मेरी मुंह बोली बहन, धर्म की बहन है। भगवान द्रौपदी के पास गए और द्रौपदी उस समय रो रही है, यहां तक कि एक चिता भी सामने लकड़ियां इकट्ठी करके जलाने की तैयारी कि मैं विधवा हो करके जीवन धारण नहीं करूंगी, जीना पसंद नहीं करूंगी, सदवा हो करके अग्नि में चिता में जल जाना मुझको प्रिय है, लेकिन विधवापन का जीवन मैं नहीं जीऊंगी। तैयारी, रो रही है द्रौपदी, और ये लगा पता कि कल मैं विधवा हो जाऊंगी,
इससे अच्छा विधवा होने से पहले 16 श्रृंगार करके चिता में जलकर अपने आप को भस्मीभूत कर दो। जो ही द्रौपदी चिता में चढ़ने लगी, तुरंत भगवान श्री कृष्ण आ गए, पकड़ लिया बहन द्रौपदी को। बहन, ये तुम क्या कर रही हो? तब भगवान श्री कृष्ण को पूरी बात बताई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धैर्य मत खो, तू पूरा श्रृंगार कर और अपनी पुरानी साड़ी मुझको पहना था। केशव, ये क्या खेल कर रहे हो? ये युद्ध का रणांगन है, ये कोई वृंदावन की रास स्थली नहीं है। ये आप क्या खेल कर रहे हो? भगवान ने कहा, बोल मत, समय बहुत कम, अभी पुरानी साड़ी जो उतारी मुझको पहना और पूरा श्रृंगार कर ले, चल मेरे साथ। द्रौपदी ने श्री कृष्ण को साड़ी दी पुरानी अपनी जो उतारी। कहा, नहीं देना नहीं, पहना मुझको। द्रौपदी ने पहना दिया कृष्ण को साड़ी। भगवान ने कहा कि द्रौपदी, अब मैं तुम्हारी दासी की तरह, तुम मेरी स्वामिनी, मैं तुम्हारी दासी, चल मेरे साथ। आगे आगे दासी के रूप में श्री कृष्ण और पीछे पीछे महारानी बनकर द्रौपदी जा रही। कहां गए बोलो? अलीपुर में भीष्म पितामह का शिविर, कपड़े का टेंट लगा हुआ था, बाहर लिखा हुआ था, दादा भीष्म पितामह कौरव सेनापति। पढ़ रही हो? पढ़ी लिखी द्रौपदी राजकुमारी का, हाँ मैंने पढ़ा, लेकिन यहां क्यों ले आए? इन्होंने तो कल मेरे स्वाद को उजाड़ने की प्रतिज्ञा की थी रात को ही, और इन्हीं को यहां ले आए। का तो चुप कर, जो मैं कह रहा हूं, चल मेरे साथ अंदर। जोड़ी पे पहुंच गए। अब तू भीतर जा, ध्यान रखना पूरी बात बताने का समय नहीं है, बस दादा को पता ना चल जाए कि तू द्रौपदी है कि भानुमति है। चरणों में जाके सिर रख देना, और जब तक तुमको अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान न मिले तब तक उठना नहीं। जब वरदान मिल जाए फिर भले पहचान जाए, पहले पहचान नहीं, नहीं तो खेल बिगड़ जाएगा। जल्दी जा। और जो ही द्रौपदी भीतर जाने लगी, भगवान ने कहा, इधर आ। ये फट फट करती चप्पल जा रही है, चप्पल उतार यहां। वरदान लेके संतों के पास मंदिर में जाओ तो नंगे पांव जाने का मातो उतार पीछे आशीर्वाद लेने जा रही हो। द्रौपदी ने अपने चप्पल उतार दी, भीतर गई, और भगवान ने क्या किया? लेडी चप्पल है, ब्रह्मचारी भीष्म पितामह, बाहर चप्पल किसने देख लिया? गुप्तचर विभाग ने, पुलिस कर्मी ने, तो दादा बदनाम हो जाएंगे। तुरंत क्या किया? चप्पलों को उठाया, पीतांबर में लपेटा, बगल में दबा लिया, साड़ी पहन रखी थी, घूंघट करके बाहर कपड़े का टेंट का, कपड़े का जो जोड़ी बनी थी, चिप करके खड़े हो गए, कोई पहचान ना पाए, यही सोचे कोई कपड़े की दीवार है, खंबा है कपड़े का। खुद तो बाहर खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को, यतिवर बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक धर। आधी रात की बेला थी, दादा की लगी समाधि थी, मन प्रभु चरणों में लगा हुआ, उस जगह ना कोई व्याधि थी। द्रौपदी ने जाकर सिर रखा चरणों में भीष्म पितामह के, चरणों में कौन झुका देखूं, दादा भीष्म एकदम चौंके। देखा एक सधवा नारी है, चरणों में शीश झुकाती है, इसके तन की रंगी साड़ी सधवापन को दर्शाती है। मनी मन सोचा, दुष्ट दुर्योधन जीवन में कभी मेरी बात मानने को तैयार नहीं हुआ, आज मेरी बात पहली बार मानी है। अपनी पत्नी भानुमति को ठीक समय पर भेज दिया। आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती तू हो बेटी, तेरे हाथों की मेहंदी का रंग कभी ना फीका हो बेटी। मिल गया आशीर्वाद। द्रौपदी अब भी चरणों से मस्तक नहीं उठा रही है। दादा भीष्म पितामह कहने लगे, बहू अब तक चरणों से मस्तक नहीं उठाया, लगता है कुछ और भी चाहती हो। अब दे तो दिया जिसलिए तुम आई थी, अब और क्या चाहिए? बोली नहीं, लेकिन दादा ने सोचा, हर नारी के दो सहारे, पुत्र और पति, जिसके ये दोनों न रहे उसकी है क्या गति।
ये पत्नी भी है और मां भी है, पति की भी चिंता, वो तो सुरक्षित हो गया, अखंड सौभाग्यवती का वरदान। अब राजकुमार भी तो युद्ध में है, अपने बच्चों की के लिए प्रार्थना करी, मौन, चलो मैं तुम्हारे बच्चों को भी सुरक्षित कर देता हूं, जाओ मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारे पुत्र इतने वीर होंगे, कोई महाभारत युद्ध में उनको मार नहीं सकेगा, सामने से कोई मार नहीं सकेगा। आशीर्वाद मैं देता हूं, तुम वीर कुमारों वाली हो, पतियों का बाल ना बांका हो, सिंदूर से मांग ना खाली हो। आशीर्वाड मिल गया। जैसे नागिन के, वो भी ब्याई हुई नागिन हो, उसकी पूंछ पर कहीं पांव पड़ जाए एकदम खड़ी हो जाती है अकड़ के, डंक मारने, मानो क्रोध के आवेश में, मानो भद्रकाली, एकदम खड़ी हो, घूंघट उठाया और पूछा, कहा। द्रौपदी ने सुनकर तुरंत कहा, दादा यह क्या बतलाते हो, कल और आज कुछ और कहा, तुम सत्यव्रती कहलाते हो। आपने प्रतिज्ञा की जिसके सुहाग को उजाड़ने के लिए, उसी को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दे दिया। दोनों बातें विपरीत, आप तो सत्यव्रती हैं। मेरे पांचों पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा, दादा तेरा आशीर्वाद क्या झूठा नहीं कहलाएगा। अब आया होश पितामह को, अरे ये तो द्रौपदी है, दवाई दी थी, इंजेक्शन लगाया था, रिएक्शन कर गया। जिसका सुहाग उजाड़ने की प्रतिज्ञा की थी, उसी को सुहागिन होने का वरदान दे। अब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई, मन प्रभु चरणों में जो लगा हुआ था, चित्त चोर समाधि टूट गई। मनी मन सोचा दादा ने कि जब मैंने प्रतिज्ञा की थी, उस समय मेरे और दुर्योधन के बीच में तीसरा कोई सुनने वाला नहीं था कि भानुमति को आना है 12 बजे, तो द्रौपदी को कौन ले आया। लेकिन हां, एक वो छलिया है, उसको सब जगह की खबर रहती है, वही लाया होगा। जिस समय की लीला है, उस समय भगवान श्री कृष्ण की आयु 95 साल की थी, उम्र के लिहाज से बिल्कुल वृद्ध हो चुके थे, लेकिन देखने में 16 साल के राजकुमार तक, किशोर। बूढ़ा होने को आया है, अब तक नहीं गई चोरी, नित नई रीतियां चलता है, तुमसे चोरी हमसे चोरी। एक बात खटकी दिल में, जब द्रौपदी ने पूछा, दादा चुप क्यों, बताओगे नहीं, बताओ मेरे सुहाग का कल युद्ध में क्या निर्णय होगा, आपका आशीर्वाद पूर्ण होगा या आपकी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी। दादा भीष्म पितामह द्रौपदी से कहते हैं, एक बात खटकी दिल में, हैरान है जिसने कर डाला, बतला बेटी वह कहां छिपा, इस जगह तुम्हें लाने वाला, तू अकेली नहीं आ सकती। कहते दादा ये बात सच है, मेरे संग कोई है, बिल्कुल सच आपकी बात, लेकिन आधी बात झूठ है। आपने कहा कहां छिपा, इस जगह तुम्हें लाने वाला, वाला नहीं है, वाली है। भगवान ने कहा, भीष्म पितामह ने कहा, वाली भी उस वाले से कम नहीं हो सकती, तू उस वाली से मिला दे। चलो आइए मेरे साथ। और बाहर जाकर जो देखा, डोरी का दृश्य निराला था, पीतांबर का घूंघट डाले वहां खड़ा बांसुरी, पहचान लिया, चरणों में जाकर लिपट गए, चरणों में जाकर लिपट गए। छलिया छलने को आया है, भक्तों की रक्षा करने को दासी का वेश बना है। दासी के रूप में ठाकुर जी अपने भक्तों की लाज रखने के लिए, उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए चरणों में जाकर लिपट गए। छलिया छलने को आया है, भक्तों की रक्षा करने को दासी का भेष बना। चरणों से जब बलि पड़े, ठाकुर जी जो ही आगे हाथ बढ़ाकर उठाने लगे, बगल में द्रौपदी के चप्पल छिपे थे। आगे हाथ बढ़ाए भीष्म पितामह को उठाने के लिए, तो बगल से चप्पल छूटे, कान के नीचे दबाए थे, और नीचे गए तो नीचे चरणों में दादा भीष्म पितामह का सिर था, सर पे जाके जोर से लगे। ये पत्थर सा आशीर्वाद, हाँ मैंने भक्तों को मारने की प्रतिज्ञा की,
उनकी परम भक्ता द्रौपदी के सुहाग को उजाड़ने की जो प्रतिज्ञा की, इसलिए इनका कर कमल इतना कोमल, वो भी पत्थर के समान लगा। लेकिन जो ही सर से लगकर उछल के चप्पल जब नीचे गिरते हैं, तब पहचान लिया ये तो लेडी चप्पल है। द्रौपदी के नंगे पांव बगले में खड़ी थी। हे द्रुपद सुता, तुमने हमारे खानदान में बहू बन के तुम आई हो, हमारे इस भरत वंश को, इस राजवंश को पवित्र कर दिया। तुम्हारी भक्ति के इतने पराधीन भगवान तुम्हारे, जिनके चरणों का ध्यान ऋषि मुनि अमलात्मा करते हैं, ध्यान में भी नहीं आते, ऐसे दुर्लभ, जिनके चरणों की रज भी हर किसी को प्राप्त नहीं होती, ऐसे दुर्लभ चरणों वाले श्री कृष्ण आज तुम्हारे चरणों की खड़ाऊ को, चप्पल को अपने हृदय से लगाए खड़े थे। तुम्हारे प्रेम के इतने वशीवर्ती हो गए श्री कृष्ण। इन्होंने ठीक कहा, अहम भक्त पराधीन हूं, मैं भक्तों के अधीन हूं। तब उठाया, हृदय से लगाया श्री कृष्ण ने दादा भीष्म पितामह को। द्रौपदी ने कहा, दादा अब तो मैंने मिला दिया, अब बताओ मेरे सुहाग का क्या निर्णय होना है युद्ध के मैदान में कल। अभी 6 घंटे बाद युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। तब भीष्म पितामह कहते हैं, हे द्रुपद सुता मेरी बेटी, जाओ अब विजय तुम्हारी है। पतियों का बाल न बांका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी।